अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो ये है कि जैसा कि इन दिनों एमआईएम के टिकट को लेकर के काफ़ी हंगामा हो रखा है और ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल्ला सालेम चतुर्वेदी साहब के टिकट को लेकर के और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया व्यूज़ के लिए और उनके सपोर्ट में हैं और उस पे कमेंट लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं जो उनके वीडियो देखते हैं और वो मौलाना सालिम साहब के सपोर्ट पे हैं। और बिल्कुल देखिए आलमी दीन का एहतराम होना चाहिए और मैं भी एहतराम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आँख मूंद के लॉजिक को दरकिनार करके हम मौलाना साहब की हर बात को सही ठहराएँ। मौलाना साहब के बारे में जो वीडियो हमने देखा वो पहले से ही मैंने कई सारे मतलब अपने कमेंट्स में मैंने कहा भी है था कि मौलाना साहब आगे चल कर के ये बगावत करने वाले हैं। जब तक उनको टिकट नहीं मिला था उनके जितने भी आप इंटरव्यू जा कर के पीछे देखें, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, उसमें उन्होंने इरादा अपना बता दिया था। लेकिन आज एक वीडियो आया है दोस्तों और उस वीडियो में अख्तर उल इमान साहब ने कहा कि जोकी हाट का टिकट का बँटवारा हुआ ही नहीं है। उससे पहले ही मौलाना साहब बगावत कर दी है। फिर मौलाना साहब ने वो वीडियो देखने के बाद मौलाना सालिम साहब अपने एक वीडियो में आकर के कहते हैं कि हाँ, टिकट का बँटवारा नहीं हुआ, लेकिन मैंने मैसेज किया था अख्तर इमान साहब को, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मुझे मुर्शिद आलम शायद नाम है, गलत पढ़ रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। तो उनको फ़ोन किया, उनके वकील को फ़ोन किया तो पता चला कि हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे टिकट मिल गया, सिंबल मिल गया है, अब मैं दावेदारी पेश करूँगा। और ये बात सुनते ही और मौलाना सालिम साहब ने बगावत कर दी पार्टी के साथ। दोस्तों, ये बहुत ही बचकाना मतलब ये तरीका था, क्योंकि आप अपने हैं कॉम्पिटिटर की बात को मान करके और उनकी जाल में आप फंस गए और आपने हड़बड़ी में पार्टी के साथ बगावत कर दी और इस्तीफ़ा दे दिया और आप कह रहे हैं कि मुझे टिकट दे दीजिए वापस। मौलाना साहब, आप मैच्योर नहीं हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन आप मैच्योर नहीं हैं। आपको अभी थोड़ा और वक़्त देना चाहिए राजनीति में। आपने बहुत ही बचकाना डिसीज़न लिया है, आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। आप तो मौलाना हैं, आप तो आयतों को लोगों को बताते हैं कि इन्ना लिल्लाह मा साबिरीन, और आपने खुद सब्र नहीं किया। अल्लाह ताला आपके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। आप अगर सब्र करते तो शायद इसका फल अच्छा मिलता, लेकिन आपने सब्र नहीं किया, आपने बगावत करना बेहतर समझा और उसके बाद आपके बयान इस तरह से आए। आपने एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आपने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी पैसे लेकर के ख़रीद रही है, टिकट को बाँट रही है, बाँट रही है। अब आप उसी पार्टी की टिकट के लिए अपने ही वीडियो में कह रहे हैं कि ठीक है मुझे टिकट दे दीजिए। कितनी शर्म की बात है। मौलाना साहब, आप अपनी जाल में फँस गए हैं, आप अपनी बातों में फँस गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी ही वीडियो का, आपके ही जो बयान है उन्हीं को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। तो खैर दोस्तों, मैं ज़्यादा इस सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं खींचूँगा, क्योंकि मौलाना सालिम साहब जैसे कई आएँगे, कई जाएँगे, लेकिन मजलिस हमेशा हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। मजलिस हमारे दिलों में बसती है, उसके लिए कोई टिकट का मोहताज नहीं होगा। ज़िंदगी भर टिकट ना लें, सिर्फ़ कौम की खिदमत करना तो सच्चे दिल से कौम की खिदमत करें, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर। दोस्तों, देख रहे हैं कि और भी पार्टियों में बगावत हो रही है, लोग इस्तीफ़ा पे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन बात है, तो इसको लेकर के इतना बड़ा हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, मौलाना साहब का एहतराम करते हैं, लेकिन गलत बातों पर उनको सपोर्ट ना करें। अभी देखिए, आप उन खुद मतलब आप लॉजिकल बनिए, आप सोचिए कि कोई आदमी कह रहा है तो उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। उन्होंने पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया, लोग हँस रहे हैं। क्या हालत है हमारे कौम की? क्या हमारे पास इतना भी दिमाग नहीं है?
कि हम कुछ बातों को मतलब अपने तौलें और उसके बाद डिसीज़न लें। क्या हम आज मैंने एक वीडियो देखा और मज़ाक उड़ाया जा रहा था न्यूज़ चैनलों में और बड़े-बड़े न्यूज़ चैनलों में ये बातें दिखाई जा रही थी कि एमआईएम के कैंडिडेट हैं, वो अपना नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे, उन्होंने बिरयानी बनाया और मुसलमान जो हैं वो या जो भी लोग और भी थे, वो बिरयानी पे टूट पड़े। तो एक बिरयानी के लिए इतनी ज़्यादा मतलब मारामारी और उसको लेकर के जिस तरह से वीडियो आए हैं वो मज़ाक बन रहा है आपके माशरे का। तो थोड़ा-सा लोगों को अक्ल लगाना चाहिए। 50-60 रुपए की बिरयानी मिल जाती है भाई, उसके लिए इतनी मारामारी। ख़ैर मैं इस पर नहीं जाऊँगा और देखिए एक बात बता रहा हूँ, चाहे ऐसे राशिद अनवर साहब ने भी मतलब पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत की है। एक शख़्स और हैं कोई वो फ़ैयाज़ नाम के, उन्होंने भी एमआईएम को छोड़ कर के निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ना चाहिए और बिल्कुल अगर उनको लगता है कि वो मतलब लोगों की खिदमत कर पाएँगे अ, तो उनको निर्दलीय लड़ना चाहिए। और लेकिन वो फिर एमआईएम को गाली बक रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ये फ़िरका परस्त पार्टी है। इसी पार्टी में कुछ दिन पहले थे, तो सब कुछ ठीक था। तो ऐसे लोगों को पहचानिए ज़रूर दोस्तों। आते हैं, देखिए मजलिस जिस तरह से बढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी एक कई सारे सर्वे भी यूट्यूब पे देख रहा था। दोस्तों जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब कमाल के हैं। एमआईएम के लिए खुशखबरी है कि जिस जगह पे एमआईएम नहीं थी, वहाँ पर भी सीट लाती हुई नज़र आ रही है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ सारण है, मुज़फ़्फ़रपुर है और भी शायद मैं नाम लेने में गलती कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं लेकिन वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो आप उसमें नाम देख लीजिए। लगभग 12-13 सीट मतलब सर्वे वाले छोटे-मोटे सर्वे हैं लेकिन ये एमआईएम की दस्तक को वो महसूस कर रहे हैं। तो वक्त बदल रहा है और इसलिए वक्त बदल रहा है कि ये इन हालात पे अब जो मुसलमानों ने डिसीज़न लिया है और उन्होंने अपनी क़यादत की बात की है और इस जो पहले इल्ज़ाम लगते थे कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, अब जाकर के लोगों ने उसको समझ गए हैं और अब इनकी चाल नहीं चलेगी जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी। एक और ख़बर आई है दोस्तों, आज राहुल गांधी साहब जो है वो फ़तेहपुर गए। जो हरिओम साहब हैं जिनका मतलब मॉब लिंचिंग में के शिकार हुए हैं, तो उनके घर गए, उनके घर वालों से मिले और उनके उनकी उनको सहानुभूति दिया उन्होंने, राहुल गांधी साहब ने। और ये एक अच्छा कदम है और बिल्कुल जाना चाहिए और ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। बस एक कसक तो रहती है कि काश वो बाकी और भी जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं, काश उनके पास भी जाते और मुसलमानों के मसाइल को भी उठाने की ज़रूरत है। इसी वजह से तो असद साहब लोगों के दिलों पे छाए हुए क्योंकि वही एक आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं और महागठबंधन सिर्फ वोट लेता है और जो जुल्म हो रहे हैं उन पर आवाज़ नहीं उठाती है ये पार्टियाँ। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सोचिए, सोच करके अपने राय बनाइए। किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती, पार्टियाँ वही रहती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।